नमस्कार। तो हम लोगों ने बात किया था जीवानंद आयुर योगा फॉर वेलनेस। तो हमने कल जीवानंद का मतलब बताया था कि जीवानंद मीन्स जीवन का आनंद। जीवन का अर्थ है जो हमारा जीवन है वह फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। या अगर जीवन को सिर्फ अपने शरीर को ठीक करने में लगा दे, खूब पैसा कमाने में लगा दे, तो भी उसको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद का अर्थ यहाँ पर है, आनंद ये सुख और आनंद में अंतर है। सुख है कि आपको पैसा मिल जाए, आपको खाना बहुत अच्छा मिल जाए तो सुख मिलेगा, यानी जो आपकी सेंसरी प्लेजर है। वीरभद्र जी थोड़ा आगे आइए, चेहरा नहीं दिख रहा। वीरभद्र जी कुर्सी पर बैठ जाइए। तो जो हमारा सेंसरी प्लेजर है, इंद्रियों को जो सुख देता है, कान को, आँख को, नाक को, ये मुंह को, जीवा को, अब वो सब बहुत अच्छा। आप अभी जैसे पूजा हो रहा है या आपने उपवास कर रहे हैं, अब भूख लग रही है, तो वह समझ लीजिए आपने कंट्रोल किया। तो कैसे करेंगे? भगवान के शक्ति से, भक्ति से, नहीं तो कंट्रोल नहीं होता है। वो इंतजार करते हैं कब हमारा फास्टिंग ब्रेक होगा, कब टाइम खत्म होगा कि हमको कुछ खाने को मिलेगा, है ना। ये जो कंट्रोल है, यही आनंद की स्थिति में हम लोग को ले जाता है। तो जीवन का आनंद मतलब भगवान, आनंद मतलब ब्रह्मा, आनंद मतलब ईश्वर, ऊपर अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी है, उनके साथ मन को, जीवन को मिलाना ही जीवानंद है, जीवन का आनंद है। और उसमें हमारा आयुर्वेद और योग दोनों का क्या मिलन है, उस पर बात हो रही है वेलनेस का। तो सबसे पहला चीज़ हमने कल बताया था कि हमारी जो पंच महाभूत की शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है, पांचों तत्वों से सृष्टि बनी है। आप लोग एट रैंडम, आप लोग सब लोग पित्त समझते हैं? पित्त क्या होता है आप समझते हैं? पित्त का मतलब, वात का मतलब, कफ का मतलब समझते हैं? बताइए पित्त क्या है? हमको परीक्षा नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। कफ तो खांसी है? नहीं, गलत। कफ खांसी नहीं है, वो COUGH कफ है, ये KAPH है। बात क्या है दीदी, आप बताओ। वायु और गैस जो पेट में, वो पेट में गैस तो पित्त के कारण भी हो सकता है, एसिडिटी के कारण भी हो सकता है। वायु, फिर बात क्या है? आप बताएंगे? वायु और आकाश। हाँ, वायु और आकाश का क्या है? वायु और आकाश हमारी बॉडी में कैसे समझ में आएगा? बात बोलेंगे इसको बात बढ़ा हुआ। बात बढ़ा हुआ से आप लोग कैसे बोलते हैं? डॉक्टर बोलता है बात बढ़ा हुआ है, बात में क्या होता है? वायु और आकाश ठीक है, लेकिन बात में क्या होता है? वायु अगर बॉडी में अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वायु बात ही बोलते हैं ना। वायु में क्या होता है? वायु में बात बढ़ने से हमारे बॉडी में बैलेंस नहीं, आकाश और वायु तत्व होता है। वायु बढ़ जाएगा तो बैलेंस नहीं होगा, सिंपल है, दर्द होगा। वायु बढ़ेगा तो बॉडी में, आप जितना भी वात रोग है ना, वात रोग में क्या होता है? दर्द होता है ना, ठीक है। तो जितना भी दर्द है वो सब वात है, ओके। तो वात मतलब वायु आपकी बॉडी में, गैस जहां भी पहुंचेगा, ब्रेन में आएगा, सर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, साइनस होगा, ये बात है। आपके घुटनों में जाएगा, घुटनों में वात पहुंचेगा, यानी यहाँ पर वायु पहुंच रहा है, लेकिन वायु वहां पर कैसे पहुंच रहा है? घुटने का वायु के लिए हम कल बात किए थे, याद है किसी को? क्या बोले थे? एसिड बनता है, याद है? एसिड पर हम बात किए थे ना कल, एसिडिटी कैसे होता है। तो एसिड, आप लोग ये बताइए कि एसिड कैसे होता है हमारे बॉडी में? एसिडिटी कैसे होती है? तला खाने से। अच्छा, तला भुना खाने से। बढ़िया खाना खाएंगे और अगर वो थोड़ा ज़्यादा पौष्टिक, मतलब प्रोटीन खूब होगा, तला भुना नहीं होगा मान लीजिए, लेकिन प्रोटीन खूब होगा, तो उससे एसिड हो सकता है क्या? जैसे मान लीजिए पराठे खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं,
तो बहुत अच्छा खाना है। जो नहीं चना पचेगा, खाना, पचेगा नहीं, वेरी गुड पॉइंट। जो खाना नहीं, जो खाना नहीं पचेगा, अनपच, उसको अपच आयुर्वेद में आम कहते हैं। आम मतलब अनपच। द फर्स्ट डिजीज इज इंडाइजेशन। पहला बीमारी है इंडाइजेशन, खाना खाया पचा नहीं। मुझे तो पहली बीमारी हो चुकी है। पहली बीमारी से शुरू होता है। पहली बीमारी हो चुकी है। पहली बीमारी, पहला सुख जो रोटी खाया, दूसरा सुख घर में आया, तीसरा सुख आप लोग बताइए। पति बोला में आए। तीसरा सुख पहले दो बताओ फिर से। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, और तीसरा सुख, दो ही सुख पता है स्वामी। तीसरा सुख कुलवंती नारी। अच्छा। हमें हमारे बारे में नहीं पता ले। नहीं तो जिस घर में नारी यानी जो गृहिणी है, बोलते हैं आप कौन हो, बोलते हैं हम हाउस वाइफ है, मतलब आपकी शादी घर से हो गई, पति का तो पता नहीं, लेकिन हाउस हमारी हो गई। हाउस की पत्नी हो गई। नहीं बोला था ना। और तो फिर तो पति। और उसको हिंदी में भी वही कहते हैं, गृहिणी बोलते हैं। हाँ। घर के मालिक, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं घर वाली। ये आप सोचो कितनी बड़ी चीज है ये, ऐसे नहीं बोल दिया किसी कवि ने। तीजा सुख कुलवंती नारी। आपके फोन में कुछ पूरा नहीं चल रहा है, वो हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ। तो कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ठीक है, पांचवा अभी बाद में बोलेंगे। तो इस तरह से ये चार सुख के पीछे बहुत बड़ा चीज जुड़ा हुआ है, वो है खाना। भोजन ठीक से पच जाए तो आपका पहला सुख है ना। पहला सुख के बाद दूसरा सुख भी गड़बड़ा जाएगा, सारा माया चला जाएगा डॉक्टर के पास। आप देखिए ना, पूरी जिंदगी जो पैसा कमाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, अगर हमको उस एसिड को अगर ध्यान नहीं दिया तो उस एसिड से आपकी घुटने खराब हो गए और आप सीजीएचएस वाले नहीं हो तो 8-10 लाख रुपए लगाओगे घुटने बदलने, है ना। सरकारी हो तो भाई असरकारी नहीं है, फिर असर नहीं होता, लग गया घुटना ठीक हो नहीं हो लेकिन लग गया पैसा। लेकिन आप ये सोचो कि कितने पैसे लगा देते हैं लोग को बड़ी बड़ी बीमारियां, और वो शुरू कहाँ से होता है, खाने में मजा लिया आज, कल हो रहा सजा। इसीलिए पहला सुख जो है, उसके लिए पहला चीज है कि खाना खाओ तो बचा लो बाबा, है। ये है वायु नहीं होना चाहिए, गैस नहीं बनना चाहिए। गैस बने एसिड से गैस बनता है। गैस कैसे बनेगा, आपने देखा तेजाब एसिड, उसमें से भाप निकलता है, वो एसिड, वो गैस। अब हमारे पेट में गैस जैसे ही बनेगा, वो तेजाब होने से, खाना नहीं पचेगा तो एसिड बनेगा, एसिड से गैस होगा, ठीक है। और पित्त वही पित्त है। दूसरा आपका वायु कैसे होगा, आप चलते ही नहीं, हवा ही नहीं खाते, एसी में रहते हो, तब भी होगा ना। उन लोगों को भी बात होता है जो लोग नेचुरल एयर नहीं लेते, नेचुरल अग्नि नहीं लेते, सूरज की किरणों से, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज। ऑफिस से आते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सुबह उठते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और चलते कितना, लिफ्ट से कार तक, और थोड़ा सा फैशन के लिए ट्रेडमिल पर चलते हैं, वो भी एसी के अंदर। तो होगा क्या, कहाँ से सूरज लगेगा, पसीना बहाएगा थोड़ा सा, लेकिन वह आपको जो प्रकृति का जो हवा, धूप, पानी, ये नहीं मिलेगा। आरओ का पानी पीते हैं, कोई है जो कि यहाँ आरओ का पानी नहीं पीते, सब पीते हैं। आरओ का पानी से कैसे बचेंगे। अब ये हम, इसका मतलब ये नहीं कि आप खेत में चले जाइए और वहाँ पर एक फार्म हाउस बनाइए और उसमें रहिए और गाय पालिए और गोबर मिट्टी के बीच में रहिए, मैं नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं कि इसी प्रकृति में आप वॉकिंग तो कर सकते हैं, सुबह उगते हुए सूरज के टाइम में आप एक्सरसाइज कीजिए, ऑक्सीजन लीजिए। और आरओ का पानी से कैसे करेंगे कि आप आरओ के पानी को रात में मटके में निकाल के रख दीजिए, ठंडी के टाइम में भी, उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, उसमें एलोवेरा डाल दीजिए, एक चम्मच, बड़े चम्मच से उसका काट के पत्ता, और उसके फ्रेश एलोवेरा डाल दीजिए, और
उसमें एक करीब 2 इंच साइज का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए और नींबू एक बिना कटा हुआ नींबू डाल दीजिए, 4 चीज़। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। इससे पानी की पीएच आप चेक कर लीजिए पहले। आपकी आरओ के पानी की अगर टीडीएस आपकी 100-150 है, मीठा लग रहा है, तो आपकी उसकी पीएच 7 से कम हो, 6 के आसपास हो, तो एसिड वाला पानी आप पी रहे, तो आपको इंडाइजेशन होना ही है, कॉन्स्टिपेशन होगा ही। इसीलिए आप उसको जब अल्कलाइन कर लेंगे तो आप सुबह देखेंगे उस पानी को, आप उसके पत्तों से, आप तुलसी के पत्ते को आप काढ़ा बना लीजिए, अदरक भी इस्तेमाल कर लीजिए, नींबू को नींबू पानी पी लीजिए, और एलोवेरा तो उसमें मिक्स हो जाएगा, और उस पानी को पीजिए। दूसरा अल्कलाइन बनाने का तरीका है कि आप पका पानी, मैंने कल भी बताया था सर, कि मुनक्के को लीजिए, 2 लीटर मान लीजिए पानी है तो 2 लीटर में 8-10 मुनक्के लीजिए, और 2 चुटकी सौंठ, 2 चुटकी अश्वगंधा, अगर दर्द है बॉडी में, तो बात है तो इसको लेकर और उसमें उबाल के आधा कर दीजिए, यानी 2 लीटर को 1 लीटर कर दीजिए। अब उस 1 लीटर के पानी को आप छान के आप मुनक्के खा लीजिए, बाकी छानने की जरूरत नहीं, ऐसे भी पी सकते हैं। अभी छानना भी चाहते छान के रखिए, बॉटल में रखिए, ऐसे करें। अब आप 4 लीटर का बनाना है तो 4 लीटर का पानी को 2 लीटर कर लीजिए, मुनक्के थोड़ा डबल कर लीजिए, है ना। तो दिन भर में आप 3 लीटर पानी पीते हैं, उसी हिसाब से कर लीजिए। पूरे परिवार के लिए है तो 20, 25, 50 मुनक्के लगेंगे। उस मुनक्के से क्या होगा, उसको मुनक्का का पानी से आपका पेट नहीं खराब होगा, ऐसे नहीं होगा, आम बात नहीं होगा, तो आपका पित्त दोष नहीं होगा, बात नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं बनेगा। और कफ भी उसी से होता है, पित्त के कारण कफ भी हो सकता है। कफ यहाँ पर खांसी नहीं, कफ के कारण, जल दोष के कारण खांसी हो जाएगा, आपकी वाटर इम्बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे आपका कफ यहाँ पे आपका आ जाएगा वायु का। लेकिन कफ का ज़्यादातर कारण है आपका पित्त के कारण, या बाहर की वायु अंदर की वायु के साथ मैच नहीं हो रहा। सुबह कहीं गए बाहर में, आपने ठीक से कपड़े नहीं पहना, ठंडी का समय, आपको ठंडी लगेगी। ठंडी लगने का मतलब आपके अंदर की अग्नि कम है, बाहर की अग्नि और अंदर की अग्नि से आपको बैलेंस नहीं बना। अब हम आज ही बता रहे थे, बर्फ पे बैठ के हिमालय के योगी रंगोटी पहने हुए हैं और एकदम बर्फ में बैठे हैं आराम से, तो बर्फ में बैठे हैं तो उनको ठंडी क्यों नहीं लग रही, क्योंकि उनकी अग्नि बहुत मजबूत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ठंडी में भी, वो आपके पवन जी मस्त बैठे हुए, बोले मुझे बहुत गर्मी लग रहा, रात भर सोया नहीं। इन लोग सब लोगों ने रूम में नींद ही नहीं आ रही थी उनको। फिर बाकी सब पति पत्नी में एक पित्त वाला हुआ, पत्नी बात वाली, तो एक को ठंडा लगेगा, एक को गर्म लगेगा, एक बोलेगा फैन बंद करो, एक एसी बंद करो, एक बोलेगा चलाओ, फिर 2 रूम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये पित्त वात का एक कहानी है कफ की। कफ का अभी भी नहीं समझ आया, वात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, पित्त समझ में आ गया। कफ मतलब जल और पृथ्वी। तो जल आपका बॉडी में गड़बड़ होगा, जल गड़बड़ होगा, आपके मान लीजिए आपने खूब अग्नि वाला चीज खा लिया, ठीक है, जैसे प्रोटीन खूब खाया, लेकिन आपने जल वाला चीज नहीं खाया। जल में क्या, सलाद है, फल है, सब्जी है, ये सब कम खाया। सब्जी को भी आपने तली भुनी मसालेदार बना लिया, तो सब्जी जो जल तत्व है वो बेकार हो गया, है ना। विमल छाजेड़ का आपने कभी नाम सुना है, जो हार्ट के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि बिना तेल का खाना बनाना वीडियो देखते हैं। हाँ, तो वो क्या बनाते हैं, आपके टमाटर डाला, जीरा भुना, जीरा को भून दिया, उसमें टमाटर डाल दिया, हरी मिर्ची भी डाल दिया, तेल नहीं डाला, और उसमें फिर पानी डाल के और सब्जी को पकाया। वैसी सब्जियां भी बनती है, लेकिन यहाँ तेल थोड़ा छौंक डालते हैं, नहीं तेल बिना क्या ठीक रहते हैं पूरे, अगर तेल बिल्कुल नहीं खाया जाए तो ठीक। नहीं तेल जरूरी है, वात में तेल जरूरी है। वात में तो ड्राइनेस हो जाता है ना, कफ में तेल नहीं चाहिए, और पित्त में भी तेल नहीं चाहिए। लेकिन पित्त के कारण वात हो गया तो आपको तेल चाहिए, लेकिन तेल कौन सा चाहिए, कच्ची घानी वाला, ये रिफाइंड तेल नहीं चलेगा। और कच्ची घानी का सरसों तेल गर्मियों में नहीं चलेगा, उससे फिर पित्त बढ़ जाएगा, अगर सरसों तेल गर्मी में खाएंगे
वाह बहुत तो फिर confusing गर्मियों में है। क्या खाएं? गर्मी में आपको नारियल का तेल कच्ची खानी है, या नहीं तो देसी गाय का घी। अरे एक ही चम्मच तो चाहिए तेल। एक चम्मच से बात नहीं बनती ना, पूरा चमचा चाहिए। चमचा हुई इतना बड़ा। नहीं गुरु जी इसी पे आते हैं, कफ पे वायु से बॉडी में दर्द हो गया, समझ में आ गई। पित्त है, बदहजमी हो गई, उससे जो प्रॉब्लम आई वो हो गई। कफ का साइन क्या है, क्या पता चले कि कफ है? बॉडी में कफ होगा तो जल की गड़बड़ी होगी, तो कफ में भी वाटर इम्बैलेंस होगा, यानी लूज मोशन हो सकता हम है, कैसे अच्छा वॉमिटिंग का ये हो सकता है, या बलगम जमा हो सकता है ना। और दूसरा चीज है कि आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन या धीरे धीरे हो रहा है, तो या तो आप मोटे हो सकते हैं या पतले हो सकते हैं कफ की विकृति से। मैंने कफ के कारण वात भी हो सकते, कफ वात हो जाएगा या पित्त कफ हो जाएगा, है ना। या आप बहुत बहुत सुस्त हो जाएंगे, या बहुत, है ना, मतलब बॉडी में जनरली उसमें पृथ्वी और जल क्या होता है, एक जगह रहता है, वायु उड़ता है, तो जिसकी वायु दोष होगी वो एक जगह नहीं टिकेगा, बड़ा जल्दी जल्दी काम करेगा, बहुत रेस्टलेस रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, एक काम करते करते छोड़ के दूसरे काम में जाएगा, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते बात पहले, जो बोला पता नहीं वो करेगा कि नहीं, प्रॉमिस नहीं है। तो उसको आप अगर प्रकृति देखना जानते हैं तो आप भी उसी प्रकार जन्म कुंडली मिलाने से, शादी करने से अच्छा प्रकृति मिला, है ना। बात वाले का बात से शादी करा दोगे तो बस दोनों झगड़ा होगा, बात वाले का या पित्त वाले का, दोनों का थोड़ा झगड़ा होगा लेकिन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बात के साथ कफ है तो वो तो फिर एक ना एक सेटल हो जाएगा, क्योंकि कफ शांत होता है, तो कफ बढ़ेगा तो शांत भी हो जाएगा, जल दोष होगा और शांत भी हो जाएगा, वो मतलब जैसे बुखार वाले स्थिति में भी शांत हो जाते हैं। तो ये आप ठीक बोल रहे थे, कफ होगा, कफ का दोष होने से आपको COUGH कफ भी हो जाएगा, यानी आपका लंग्स में पानी का जो है ना इम्बैलेंस होगा, पेट के भी इम्बैलेंस हो गए, यहाँ पर कफ का इम्बैलेंस होगा, जैसे उस बच्चे का, आपके बच्चे का। तो ये सब कफ दोष है, लेकिन उसका कारण आपका पित्त भी हो सकता है ना, और बात भी हो सकता है, दोनों कारण हो सकता है कि आपने हवा बाहर में आपका, उसके कारण तो जनरली पित्त होता है, कफ का दोष, कि आपने अग्नि के साथ जल को मिलाया है, और नहीं तो ऐसे भी जल का इम्बैलेंस होगा, जल और पृथ्वी मतलब आप ठीक से खाते नहीं तो आपकी बॉडी में पृथ्वी नहीं आता है, या ऐसा खाते हैं कि आप मोटे होते जाते हैं, खाने में उस्ताद होते हैं, ठीक है। तो ये कफ वाले जनरली मोटे होते हैं या सुस्त होते हैं, मोटे पतले भी होंगे लेकिन सुस्त होंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, है ना, वो कफ है। तो प्रकृति बदल नहीं सकती है शरीर? नहीं, एक मेन प्रकृति तो एक रहेगी, लेकिन आपकी विकृति बदलेगी। दोष जो है अभी आपका रहेगा, मान लीजिए दोष तो हमेशा नहीं रहना चाहिए ना, कोई दोष के साथ थोड़ी जीता है, यानी सम दोषा सम अग्निश्य सम धातु मल क्रिय, दोष सम होना चाहिए, सम मतलब बैलेंस होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, प्रकृति ठीक है। कोई बात वाला आदमी है तो बात ही रहेगा, लेकिन उसकी बात विकृति हो गई तो वो रेस्टलेस करेगा, आप कैसे उसको काम दीजिएगा, किसी आदमी को, बात वाले आदमी को आप जॉब दीजिएगा तो वो करते करते बीच में छोड़ के चला जाएगा, और सबसे झगड़ा भी करेगा, चिड़चिड़ा होगा, तो उसको बैठा के साधना कराना होगा, बोलना होगा कि थोड़े भाई बैठो, यानी जल और पृथ्वी को में ही ना कंट्रोल करेंगे, तो उसके और वात के साथ पित्त होगा तो अग्नि, वो जहाँ जाएगा वहाँ आग भी लगा देगा, झगड़ा भी करेगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो ये देखिए कि हमारी जो बॉडी है ना, ये हमने कल बात किया था कि हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड्स के साथ ये जुड़ा हुआ है, ग्रंथि है, ये हमने कल बात किया था कि 10 इंद्रियों के द्वारा भागता है, आँख कुछ देखेगा, कान कुछ देखेगा, नाक कुछ, तो ये हमने बोला था कि सुख के चक्कर में हम भागेंगे तो आप बीमार होंगे, आपको मस्ती भगवान के चक्कर में भागना, आपको अपनी सेंसेस इंद्रियों को कंट्रोल करना, ओके। ये है आपकी 50 वृत्तियाँ, 50 ऐसे गुण हैं हमारे अंदर जो हमारे बॉडी के अलग अलग एनर्जी सेंटर्स में, चक्रास,
ओके, जिसका हम फोटो बनाए हुए हैं मिटा दिए उसको। ये देखिए, सबसे पहला है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अर्थ मैंने कल क्या बोला था? धर्म और रिलीजन में डिफरेंस बताया था, ठीक है ना? धर्म का अर्थ मजहब नहीं होता, धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं होता, धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता, धर्म का अर्थ धारण करना। हम क्या धारण करते हैं बताइए? हमारा धर्म क्या है? मनुष्य का मानवता। मनुष्य का धर्म मानवता, इंसानियत। हमारा धर्म मानवता है। तो मानवता कैसे समझेंगे? मनुष्य, मन को ईश्वर में लगाने वाला, मन को ईश्वर में लगाना। आपका मन भगवान में लगता है तो आप मनुष्य। आप मनुष्य का मन है शैतानियत में लगेगा, हैवानियत में लगेगा, जो हो रहा है बहुत सारे। वो क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सामान्य वेतन पशु विकार। धर्मो ही तेषां दिक् विशेषो धर्मे ही न पशु समान। आहार, खाना खाना, निद्रा, डरना, भय, डरना है ना, निद्रा, भय, मैथुन मतलब स्त्री और पुरुष का सहवास, है ना। तो इसका तो चारों का पर्पस क्या है? खाना, भोजन हम क्यों करते हैं? हमारा विस्तार होता है। निद्रा हम क्यों लेते हैं? हमको आराम मिलता है तो हमारा विस्तार होता है। भय पर हम कंट्रोल करते हैं ना तो हमारा विस्तार होता है। और मैथुन, स्त्री और पुरुष का मिलन से विस्तार होता है, बच्चे का जन्म होता है। इसका दुरुपयोग से क्या हो रहा है? मैकडोनल्ड्स का खाना खा रहे हैं, पेट खराब कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से विस्तार तो नहीं हो रहा, लेकिन मिल रहा है ना। पैटीज, पिज्जा, बर्गर से विस्तार नहीं हो रहा तो खा रहे हैं, लेकिन तो ये विस्तार नहीं हो रहा। तो हमारा आहार सही नहीं है। तो इसीलिए हम मनुष्य हैं तो हमको वो भोजन करना जो प्रकृति ने दिया, जो भगवान ने दिया वही खाना, और वो उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। ये है हमारा धर्म। और धर्म है हमारा आपसी संबंधों में मिलन होना। मनुष्य मनुष्य को पहचानता है, ना तो जाति देखता है, ना धर्म देखता है, मतलब मजहब देखता है या मतलब रिलीजन जिसको कहते हैं, ना ही वो देश देखता है। कब? जब वो ऐसी स्थिति में होता है जहां पर प्रकृति के अलावा कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। आपने कभी किसी रिलीफ में काम किया, या कभी कहीं कुछ मान लीजिए भूकंप आ गया हो, या कहीं बाढ़ आ गया हो, या कुछ भी ऐसे हुआ हो मुसीबत, तो वहाँ आपने देखा सब लोग कोई पूछते हैं क्या कि कौन जाति का है? सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हमने लिखा था एक लेख, कैलेमिटी ब्रिंग्स यूनिटी। कच्छ के भूकंप में हमने काम किया था, और वहाँ पर हमने मतलब देखा कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म, कौन संप्रदाय का है, किस मजहब का, उससे कोई मतलब नहीं, सब एक है। एक ही बात जो हम बोलते हैं, हम सब भारतीय हैं। तो ये जो बात है, ये बात है धर्म। लेकिन इसमें धर्म को एक्चुअली हम कहते हैं सनातन। सनातन का अर्थ क्या होता है? सदा रहने वाला, जो मनुष्य का हमेशा कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, यही है धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अलग अलग गुरुओं के द्वारा अलग अलग पंथ है जो सिखाते हैं धर्म के बारे में। इसीलिए जो वैदिक धर्म है, सनातन, वैदिक सनातन, वो एक्चुअली जो आप अगर वेद उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये है हमारा एक्चुअल धर्म, जो इंसानियत बताता है, मानवता बताता है। तो इस तरह से ये अगर होगा, अब बताइए कौन सा धर्म, आप बहुत अच्छे हिंदू हैं, कोई बहुत अच्छे मुसलमान हैं, कोई बहुत अच्छे सिख हैं, बहुत अच्छे ईसाई, लेकिन वो गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, ये तो किसी धर्म में नहीं बताता। तो इसीलिए आज जो अर्थ है, ये सेकंड पार्ट है, अर्थ और काम और मोक्ष। अर्थ आपकी पैसे कमाना गलत तरीके से। आज जो हम कल भी एग्जाम्पल दिए थे कि यहाँ पर जितने जो जमीनें बिकी हैं, उस जमीनों का आज सदुपयोग हो जाता तो ये स्वर्ग बन जाता है। ये पूरा नोएडा, और नोएडा में जितनी जमीनें बिकी, जितने पैसे आए, सब
कार और फ्लैटों में खत्म हो गए। लोगों ने सोचा नहीं कि हम लोग अच्छा स्कूल बनाना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाहिए। सब मिल करके अगर वहाँ होता, हमारा समाज अच्छा होता, धर्म के रास्ते पर चलते रहते, सत्संग करने वाले लोग होते, तो आज नोएडा और ये में यहाँ से गुड़गांव और फरीदाबाद में कितने ऐसे स्कूल कॉलेज बन गए होते जिसमें गरीब बच्चे फ्री में पढ़ रहे होते। लेकिन धर्म नहीं है ना, इसके कारण अर्थ सही नहीं। और फिर काम का तो देख लीजिए बुरा हाल है। हमारे माता बहनें सेफ क्यों नहीं? क्योंकि धर्म के रास्ते पर नहीं। इसीलिए संसारिक भोग, हमारा शरीर खराब क्यों हो रहा है? काम में दोनों आता है। सांसारिक भोग में मतलब खाना पीना भी है, और मतलब चार चीजें जो हमने बोला, आहार निद्रा भय मैथुन, ये काम का है ना। ये चार चीज में आपका कंट्रोल धर्म से जुड़ा है। इसीलिए कहते हैं धर्मो ही तेषां देखो विशेषो धर्मिणी न पशु भी समान। अगर आप धर्म के रास्ते पर नहीं है तो पशु है। मुंशी प्रेमचंद ने इस पर लिखा था, पशु से मनुष्य। हम लोगों ने इस पर नाटक किया बॉम्बे में, हम लोगों ने 2000 शोज किए। उसका हमने उस पर आगे नाटक का रूपांतरण किया था। उसमें हमने लिखा पशु से मनुष्य से देवता, फ्रॉम एनिमलिटी टू ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। ललित भाई ने जो शक्तिमान में जयकाल का रोल किए थे, वो उसके डायरेक्टर एक्टर दोनों तो था। तो हम लोगों ने ये बताया कि अरे भैया, रे नर तू मानुष बन जा रे, जल जंगल अभय होंगे, पशु पक्षी निर्भय होंगे। हमारा तो आज जो जंगल, हवा, धूप, पानी, इसको तो मनुष्य ही नहीं खत्म किया। पेड़ काट दिया आराम से। पेड़ काट दिया तो क्या उस पेड़ को आप उगा, दो पेड़ लगा भी देंगे तो क्या वो प्रकृति बच जाएगी जिससे ऑक्सीजन जो मिल रहा था वहां पे? बिल्डिंगें बन गई। लेकिन वो जो है, अभी देखिए पूरा खेती हुआ करता था, ये सब अभी यहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, सब टावर्स आ रहे हैं, तो यहाँ का प्रकृति कहाँ गया? आप देखिए ना, यहाँ से जाते हैं तो नदी जो आपको मिलता है, कितना प्रदूषण है। ऐसे ही बम्बई में एक मीठी नदी बोलते हैं, उसको देख के आपको देखने लायक नहीं रहेगा, इतना गंदा नदी। हिंडन नदी देखा आपने? यहाँ पे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कितना बदबू आता है। तो हमने सब नदियों को नाला पूरा प्रदूषण कर दिया। यमुना में भी वही हो रहा था। तो इसीलिए हमको प्रकृति की रक्षा करनी है, और उसके लिए शरीर का रोल है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, एक मिनट, ये पीछे हमारा जो यूरिनरी पॉइंट है ना, इस यहाँ से शुरू होता है हमारा एनर्जी। ये एनर्जी हमारी शुरू होती है यहाँ से, कि आदमी अगर अपने सेक्सुअल एनर्जी जो होती है उसको कंट्रोल करना सीखना हो। और उसको कंट्रोल करने के लिए आज जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है ना, उसमें मेरी बेटी जब 13 साल की हुई तो हम उसको को एजुकेशन से हटा के हम ले गए उसको गर्ल्स स्कूल में पढ़ाए। तो अब मेरे लिए ये था कि मैं जानता था, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि को एजुकेशन इज नॉट नेचुरल। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आप लड़का लड़की को क्या ज्ञान देंगे? वो एक एज में आके वो एक आ जाएगा, फिर वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक 23-24 साल की उम्र में जब उसको समझ आ जाती है, प्यूबर्टी में कैसे समझेंगे? या 13 साल की उम्र में वो प्रजनन करने की क्षमता हो जाती है, बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन उनको आप समझाने के पहले आप उनको एक सिस्टम में रखना पड़ेगा। और सिस्टम हमारे अंग्रेजों का, हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुकुल में ऐसा नहीं था कि स्त्री और पुरुष एक साथ रहते थे। ये स्कूलों में उनका गुरुकुल, स्त्रियों का गुरुकुल, कन्या गुरुकुल अलग होता था, पुरुष का गुरुकुल अलग होता था। वो विकृति आया और उसके बाद अंग्रेजों के ज़माने में पूरा चेंज हो गया, और आज तक वही एजुकेशन, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि हमारा जो ये है, इस अंग का ब्रह्मचर्य की शक्ति को डेवलप करना है। इसके बाद आ गया पेट का, हमारा नाभि। नाभि की बात हो रही थी, बोलते हैं यहाँ पर एक दीदी आई थी, वो गई ना, नाभि का इम्बैलेंस, क्या नाम,
उनका नाभि का बैलेंस है, मैं यहीं पर लेटा के हमने उनको नाभि सेट कर रहे थे। आप लोग सब लोग पवन मुक्तासन करेंगे, उत्तान पादासन करेंगे, उल्टा लेट के आप सलवासन, मकरासन, मरकटासन ये सब करेंगे ना, तो आपकी नाभि सेट होगी। पेट आपका सेट करने के लिए ये देखिए इसमें यहाँ ये क्या है, सभी लोग करते हैं ये पवन मुक्तासन। मंडूकासन कर सकते हैं, ठीक है, ये उड्डयन बंद है जो मैं करा था। ये सब ये योग मुद्रा। नीचे बैठ के कौन काम खाना खाता है? कोई नहीं खाता। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं जरूर खाऊंगी। डाइनिंग टेबल को मैं रोज बोलता हूँ वहाँ पे ऑनलाइन क्लास में सबको बोलता हूँ कि भैया डाइनिंग टेबल को मीटिंग टेबल, स्टडी टेबल बना दो, खाना नीचे बैठ के खाओ। अगर घुटने ठीक है, घुटने में दिक्कत होगी तो अलग बात है, लेकिन घुटने अगर ठीक है तो नीचे बैठ के खाइए। ओके, और जितनी बार आप झुकेंगे ना उतनी बार आपका योग मुद्रा होगा। ये देखें, ये ठीक है, ये तो पकड़ के पीछे बैलेंस करने के लिए पीछे पकड़े हैं, ये योग की मुद्रा है। तो ये सारी चीज है, ये पेट, ये आपकी बैलेंस है, पवन मुक्त। और फिर उसके बाद जब कचरा हो जाएगा बॉडी तो यहाँ आइए पंचकर्मा कराइए तो फिर उसके बाद आप एनिमा लेते रहिए, तो इधर आप टब में बैठिए तो ये मालिश कराते रहिए, है ना, और ये स्टीम भी लीजिए जैसे। नहीं तो पहले देख लीजिए ना, अपने घर में करते हैं, थोड़ा दबाना, थोड़ा खींचना, और खाना पर ध्यान देने में आगे बढ़ाएंगे। ओके, ये है हमारा आगे का। ये देखिए वायु मुद्रा, ये है वायु मुद्रा। सबकी मुद्राएं हमने दिया हुआ, ये अपान मुद्रा है, ये जल मुद्रा है ना, ठीक है, ये वायु मुद्रा है, ठीक है। इसके बाद ये आकाश। ओके, आकाश में देखिए थोड़े डिफिकल्ट आसनास भी हैं और आसान भी। आकाश कहाँ पर है? थायराइड में। बहुत आराम से बोलते हैं मेरा थायराइड भी गड़बड़ हो गया, और कुछ लोग का थायराइड निकाल भी देते हैं। आज के डॉक्टर लोग गॉल ब्लैडर गड़बड़ हो तो गॉल ब्लैडर निकाल देंगे, किडनी उडनी सब निकाल के पता नहीं क्या क्या निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। क्या कह रहे हैं दीदी? इसमें से तो 4 तो मैं करती हूँ। हाँ, आप तो योगी हैं, आपकी बात है। ये मत्स्यासन है, सर्वांगासन है, सबसे मुश्किल, ये उष्ट्रासन। कौन? ये है हाइपोथायराइड के लिए, और ये हाइपरथायराइड, सॉरी हाइपो के लिए ये वाला है, हाइपर के लिए, लेकिन दोनों करना है ना। और ये आसान वाला है। अगर मान लीजिए ये नहीं कर सकते, ये सब तीनों ये कर लेंगे ना, इससे भी आपका थायराइड ठीक रहेगा भुजंगासन से, है ना। इतना बढ़िया ये लड़की जो कर रही है वो जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आप उठा लेंगे इसे। ओके, ठीक है ना। आप पूछ रहे थे ना कि ये पेट लगा रहता है, ये देखिए हाथ बेंड है ना, बेंड रहेगा तो पेट नीचे लगेगा, नाभि तक नहीं। हाँ, ये एक्चुअल भुजंगासन, लेकिन ये डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हाथ सीधा करते हैं। हाथ सीधा करेंगे तो आसान है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बेनिफिट उसमें भी मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, हम बोले थे गाना गाते हैं, आप लोग बोले थे गाना पड़ेगा, तो हम तो गाते नहीं थे, लेकिन हम गाने लगे, है ना। इसीलिए हम गाना गाता है। ओके, बुला लीजिए ना। हाँ, तो उनको यहाँ बुला लीजिए, अगर आते हैं तो आप पहले चले जाइए वहाँ, बस हम लोग 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट में। तो ये आप समझ लीजिए कि गाना बोल रहे, चाहे बाथरूम में गाओ, चाहे कहीं भी गाओ, लेकिन अकेले में गाओ, रूम बंद करके गाओ। ये वाला खुलेगा ना, जितना गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। और ये है ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आप लोग गर्म पानी से नहाते हैं ना ठंडियों में, उसको आप नॉर्मल करके नहीं, ठंडा पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से, है ना, गरम पानी से नहीं। ओके, इसके बाद तो इसमें देख लीजिए, कल हमने बताया था कि सांड की आवाज, सॉरी उसको पहले
सा सा मतलब मयूर की आवाज, ये देखो, है ना, पीकॉक की आवाज। ऋषभ रे, है ना, सा रे, सांड की आवाज। गंधर्व गा, बकरी की आवाज। मध्यम मा, कोयल की आवाज, सॉरी, हिरण और घोड़े की आवाज। और पंचम प, कोयल की आवाज। और धैवधा, गधे की आवाज। अनिशा दी हाथी की आवाज। ये आप लोगों ने सोचा होगा कि सरगम सा रे ग म प ध नि, फिर सा, ये सब घोड़े, ये पशु पक्षियों की आवाज है। उसमें गधा भी नहीं छोड़ा भगवान शिव ने, ये भगवान शिव का। अब बताइए, भगवान शिव के भक्त लोग शिव जी के शिवलिंग के इतनी पूजा कर रहे और गाना कोई नहीं गा रहा, तो कैसे शिव भक्त हो जाएगी? शिव भक्त होना है तो नाचना भी पड़ेगा, गाना भी गाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये है, इसीलिए गाना गाइए, अपनी इस चक्र को ठीक कीजिए। ये विशुद्ध चक्र, थायराइड की गड़बड़ी को दूर करना है तो गाना, कुछ बोलना पड़ेगा जो संगीत के साथ लय हो उसमें दोनों, है ना? आज से शुरू करें, कल परसों में आप लोग गाना। ओके, अच्छा, फिर ये लास्ट में है आपका थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस। ये अभी देखिए, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ सब। ये देखिए, ये लम लिखा है ना, लम और बिंदु, इसका हम अभ्यास करेंगे बाद में। ये बीज मंत्र है। आप इस मंत्र से आप अपने नीचे के चक्र को हिला सकते, जागृत कर सकते। ये व पर बिंदु, वम। ये माँ पर हलत ऐसे है ना, अपोस्ट्रोफी, ये बिंदु है। पूरा नहीं बोलना, लम नहीं, वम नहीं बोलना, वम, ठीक है? फिर रम, ये रम, या राम नहीं है, राम नहीं, लोग राम बोलते हैं, राम नहीं, रम, रब बिंदु, रम। पीने वाले भी रम अच्छा जोक है। ये वम है, वम, और ये यम, सॉरी यम है ये, अरे यम नहीं है, यम, हाँ यम, फिर हम, ये हम है, और फिर ये वो, यहाँ, ये थर्ड है ऑफ कॉन्शियसनेस। जो बच्चे आंख में पट्टी बांध के भी पढ़ रहे हैं ना, वो तीसरा है। आंख बंद करके जिसको जो दिखता है वही गुरु होता है, वही भगवान। खुली आंखों से देखने वाले तो सब होते हैं, बंद आंखों से देखे मतलब जो आपके मन को पढ़ सकते हैं, वो ईश्वर है, वो गुरु है ना? तो ये हम आप ना भी बने, लेकिन कम से कम हम इतना तो है कि थोड़ी साधना करेंगे तो अपने बच्चों के मन को तो समझ सकेंगे कि बच्चे आके क्या कर रहे हैं आजकल इंटरनेट में। ये है, तो ये 50 वृत्तियों का 1000 एक्सप्रेशंस है। और ये हमने बात करना था कि इसको मैं रिवाइज किया आज। ये पंचकोशास है, देखिए इधर यहाँ पर जो है ना, ये सब बना हुआ है पंचकोश। तो ये पंचकोश यहाँ पर देखिए, ये 5 लेयर्स ऑफ द माइंड, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, ये सब है। तो सबसे पहला जो मन है हमारा, उन बच्चों का डेवलप करना है, बॉडी माइंड का जो पहला लेयर है, बॉडी को डेवलप करने के लिए हम लोगों को आसन कराना पड़ेगा, डांस भी चाहिए बच्चों को। फिर हम लोगों को प्राणायाम करना होगा सेकेंड लेयर को डेवलप करने के लिए। लंबी सांस लीजिएगा ना, जब आप कहीं जा रहे हैं और मन खराब है, मन खराब है तो आप लंबा सांस लीजिए भगवान के नाम से। मैं बोलता हूँ ना, ब्रह्म के नाम से सांस लीजिए, राम के नाम से लीजिए, अल्लाह के नाम से लीजिए। सांस लेते समय भगवान का नाम अगर लेंगे, अभी अभ्यास कीजिए, आपका आंख बंद कीजिए 1 मिनट, और आपका जो भगवान है ना, राम, शिव, कृष्ण, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी है, आंख बंद कीजिए और 1 मिनट नाम लीजिए आंख बंद करके, लेकिन सांस के साथ। सांस लीजिए तो भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, आंख बंद कीजिए, नाम लीजिए उनके नाम से, सांस लीजिए और धीरे धीरे उनके नाम से छोड़िए।
सांसों की माला में जप ले हरि का नाम, जप ले वाहिगुरु का नाम, जप ले राम का नाम, जप ले अल्लाह का नाम, हर सांस में भी उसका नाम। तू ही तू, तू ही तू, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। लंबी सांस लीजिए उसके नाम से। धीरे धीरे आंख खोलिए। ठीक है, अब आप इसका अभ्यास करो आज से कल जितने दिन तक। आप देखो आपके लाइफ में चमत्कार शुरू हो। मैं वही, और अपने बॉडी को देखते हुए अगर करेंगे जो हम सुबह कराते हैं, पैर की उंगलियों से, एड़ियों से, घुटने से लेकर कमर, ये वो सारे 7 चक्रास जो हमने अलग अलग फोटोज में दिखाया, ये देखिए। अगर आप इन बॉडी के देखेंगे तो ये आपके 7 चक्रास खुल जाएंगे। आपके हार्मोन सेक्रेशन जो हमने शुरू में दिखाया तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये है श्वास के साथ। इसके बाद आपका इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ी प्राणायाम, थोड़ा अध्ययन, थोड़ा पेंटिंग, म्यूजिक, इसमें मन को लगाना है। और जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसमें भी क्रिएटिविटी चाहिए, जो आज खत्म हो रहा है एजुकेशन, विज्ञान में कोश। साइंटिस्ट नहीं बन रहे बच्चे, बच्चों के अंदर की जो इनोवेटिव क्वालिटी थी खत्म हो रही है। उनको हम नौकर बना रहे आईआईटी और आईआईएम से पढ़ा के। पानी चाहिए क्या? ठीक है, ओके। तो ये आपका, फिर उसके बाद देखिए ये आपका डांस। ओके, ये आनंदमय कोश, ये डांस का देखिए फोटो। कल यदि याद दिलाएगा इसका प्रैक्टिस करेंगे। डांस कौशिकी पंचकोश को डेवलप करने वाला है, जो हमने अभी पंचकोशस दिए। ठीक है, ये मुद्रा के बारे में हमने आपको बताया था। अलग अलग मुद्राओं के साथ प्राणायाम कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, राइट। और ये खाना नहीं खाना चाहिए। इस खाना को खाने से शरीर हो सकता है ठीक हो, लेकिन मन खराब हो जाएगा। और ये खाना खाने से पेट खराब हो जाएगा, है ना। पैटिस, पिज्जा, बर्गर, इस पर बात कर ली है ना पित्त पे। और हमको खाना क्या खाना, जो तुरंत पकाया और खाया। खाना पकाने के 45 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। खाना को डिब्बा में पैक करके, वो मजबूरी है हमारी। ठीक है, कि हम लोग अब घर में जाके या रेडी खाना नहीं खा पाते, राइट। योगासन कर ही रहे हम लोग प्रैक्टिस। ये इस प्राणायाम का पार्ट है। इस पर हम लोग जब प्राणायाम करेंगे तो हम बताते रहते हैं कि बाएं नासिका का क्या काम है, दाहिने का क्या काम। ठीक है, और ये यही है वो प्राणायाम, बायां दाहिना। ध्यान में सांस के साथ जो मंत्र जाप बोल रहे हैं ना, उसमें ये 3 गुण है। ये देखिए, पल्सेटिव, इनकैंटेटिव, आइडिएटिव। ओके, ये है हमारा। मैंने भेज दिया था आप लोग को ये पीपीटी, मिला था आपको? भी मिला नहीं, आपको नहीं मिला। कल का ये लेक्चर तो वो मैं भूल गया। आपका ये नंबर तो है मेरे पास, आपको मिल गया? हाँ, ठीक, आपको मिला? सुशीला दीदी देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ओम करते हैं, हाथ जोड़िए। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, धन्यवाद। सुबह में 8 बजे किनका 8
आपका 8 बजे?